हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं आज आ रहे सवाल ये भाई, उठता है कि मोदी जी अभी खमीनी 3 दिन मर पहले गए, इजरायल से उनके लौटे लिए नहीं हैं। बोला क्या गया। मोदी जी को ये वही बात पता थी कि इजरायल युद्ध करेगा और अभी बस 3 दिन में अटैक होने वाला है? वो तो और पता मोदी ही जी था तो ना, बड़े तभी आराम आप से 2 निकल दिन कर आ गए पहले और उसके बाद इजराइल धूप गए। जलाई। हाँ। तो हे गाइस, हे गाइस, तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम द यूएस अटैक बट इंडिया रिमेन कोवर्डली साइलेंट। ये हम लोगों को पता ही है कि कैसे जो इंडिया है वो अमेरिका के उससे बिल्कुल दबाव से इसराइल को सपोर्ट करने लग गया, ईरान को अपने इतने पुराने मित्र को छोड़कर, है ना। अब जो अटैक हुआ है वहाँ पे भी चुपचाप, ईरान में जो हुआ है वहाँ पे चुपचाप रहकर, इवन जो मतलब कि वहाँ पे ईरान के जो लीडर थे उनकी डेथ तक हो गई है, लेकिन वहाँ पे मोदी जी ने कोई कंडोलेंस तक नहीं दिया। तो इससे ये होता है कि क्या आप लिटरली डरते हो अमेरिका से, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि इंडिया जो अमेरिका उसने टेरिफ अपना हाई कर दिया था बिकॉज इंडिया एग्जैक्टली बाइंग बेसिकली ऑयल फ्रॉम द रशिया। तो इस वजह से भी ये था कि आप वो मत खरीदिए, ठीक है। तो फिर इस वजह से टैरिफ बढ़ गया था। बाकी देखते हैं कि इस वीडियो से क्या पता लगता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बड़े देश ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से हमला कर सकते हैं तो आज विश्व के कोई भी देश हो उसके लिए पर कितना कर बड़ा सकते हो आप। संकट डोनाल्ड ट्रंप पैदा कर रहे हैं। और सवाल किसी और का देश का नहीं, एक भारतीय होने के नाते चिंता यही है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया है, खामेनाई का महल तहस नहस कर दिया गया है तथाकथित रूप से जो खबरें आ रही हैं, क्या ये डर मोदी जी और भारत पर भी हो सकता है? अगर खामेनाई का महल तहस नहस हो सकता है तो क्या मोदी जी के घर को भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से तबाह कर सकते हैं? भारत पर भी इस तरीके का अटैक हो सकता है? क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि ये इस समय एक अजीब से जियोपॉलिटिकल टाइम्स में हम चल रहे हैं जहां पर जो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है वो जो चाह रहा है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। तो इस समय समझने की कोशिश करेंगे। और भारत ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया सिवाय इसके कि अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, उनको वहां से इवैक्यूएट करने की बात कही गई है। क्या मोदी जी के ऊपर भी इस तरीके का अटैक क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते? हमें किस तरह से चौकन्ना रहना चाहिए? और उसी सवाल से ही शुरू करूंगी कि जैसे खामेनाई के महल के तबाह होने की खबर आ रही है, क्या विश्व का हर नेता और क्या प्रधानमंत्री मोदी भी आज डर नहीं रहे होंगे? बीजेपी के अंदर इस चीज को लेकर चिंता नहीं होगी कि अगर ईरान पर इस तरीके से हमला हो सकता है तो फिर किसी भी देश पर किया जा सकता है? प्रधानमंत्री तो लगता है नॉर्मल से भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान जो हमसे बहुत ज्यादा कमजोर मुल्क है उसने इतनी सख्त निंदा की है, इतनी कड़ी निंदा की है, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया है इस अटैक को, और हमारी यहाँ से चू भी नहीं निकली। तो ये नहीं समझ पा रहे कि डरने से होगा नहीं। ट्रम्प जो है वो सिर्फ जो सामने उसके खड़ा होता है उसी से डरता है। और इसी तरह से जो अभी चापलूसी करके आए हैं नेतन्याहू की, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मोदी जी ने, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है, वो कहीं इसराइल के बाहर जा नहीं सकता बिना अरेस्ट हुए। सिर्फ अमेरिका और एक दो ऐसे मुल्क हैं, और इसराइल भी आइसोलेटेड था। तो आपको पता है जो सारे इजरायली विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बूस्ट मिली है मोदी के आने से नेतन्याहू को, क्योंकि वो अब दिखा पा रहे हैं अपनी पब्लिक को कि इंडिया जैसा बड़ा डेवलपिंग कंट्री, सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्री हमारे समर्थन में, हम आइसोलेटेड नहीं है। मैंने देखो तुम्हें फिर से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बना दिया, और उसको गले लगा के दिखा रहे हैं कि देखो मैं वॉर क्रिमिनल नहीं हूं। नेतन्याहू कह रहा है मैं सबके प्रिय हूं, सबके सब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंडिया की घटा के, क्योंकि क्रेडिबिलिटी देखिए एक फंजेबल कमोडिटी है, यानी पैसे की तरह है, कैपिटल है। आपने दी तो आपकी कम हुई और दूसरे की बढ़ गई। तो नेतन्याहू और इजराइल की बढ़ा के आ रहे हैं अटैक से 2 दिन पहले घूम के आके। और किस लिए कह रहे हैं कि हथियार? अरे भाई हथियार तो वैसे ही हम सबसे बड़े ग्राहक हैं उसके, 33% इजराइल के ग्राहक हम हैं। हमारे लिए सारे विशेषज्ञ इजरायली कह रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए इतना जरूरी है कि चाहे आता कि नहीं आता हम उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। अब हम जो है वो हाथ जोड़े खड़े हैं उनके सामने इजरायली, हालांकि होना उल्टा चाहिए। आपने कभी देखा है कि जो दुकानदार खड़ा होता है हाथ जोड़ के ग्राहक के सामने, ग्राहक खड़ा है हाथ जोड़ के दुकानदार के सामने। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम लेते हैं हर साल उनसे हथियार। तो इस तरह से हमारी क्रेडिबिलिटी रिड्यूस की मोदी जी ने। अब
ट्रम्प से इतना खौफ खाए हुए हैं कि चू नहीं निकल रही इनकी। चून ही निकल रही है वही। यहाँ तक कि अमेरिका की जो अपने एलाइज हैं, नॉर्वे और भी मुल्क है, मैं नाम भूल, स्पेन, जिन्होंने कंडेम किया इस अटैक को, जिन्होंने कहा ये गलत अटैक हो रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और यहाँ तक के उनके करीबी एलाई फ्रांस ने कहा है कि भाई नहीं, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल करनी होगी, ये गलत है, ये जिस तरह से आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। ऐसे तो हर लुच्चा मवाली सड़क का कानूनी अफसर बन जाएगा। भाई क्या लैंग्वेज आपने यूज देखा कर ये रहे कैसे, हैं। पर वही इनकी मेंटेलिटी है यहाँ पे भी कि मॉब लिंचिंग कर दो, यानी कि, और पुलिस जो है वो जिस आदमी की लिंचिंग होती है उसी को उठा के अरेस्ट कर लेती है। आपको पता है यहाँ पे क्या हिसाब है। लेकिन आज भारत के लिए क्या सबक है, जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ है आज, और मोदी जी ने अभी तक भारत के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सिवाय इसके कि भाई आप अपने लोगों को एडवाइजरीज जारी कर दीजिए, ईरान में जो लोग हैं और इतने सारे लोग वहां रहते हैं। लेकिन ईरान जो हमारा एक पुराना पार्टनर था, उसके लिए आज हम खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। आज सवाल ये उठता है कि मोदी जी अभी 3 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं, क्या मोदी जी को ये बात पता थी कि इजराइल युद्ध करेगा और अभी बस 3 दिन में अटैक होने वाला है? वो तो पता ही था, तो बड़े आराम से निकल कर आ गए और उसके बाद तो आज मोदी जी से हमें क्या सवाल पूछने चाहिए? हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि पापा अगर वॉर रुकवा रहे थे यूक्रेन में, जो अभी 4 साल में नहीं रुकी, तो पापा ने यहाँ क्यों नहीं रुकवा दी वॉर? ये दूसरी बार हमला हो रहा है पिछले 8 महीने में। अभी जून में हुआ था 12 दिन का हमला, ये गए, बल्कि ऐसा रहा है, और काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अब ये लग रहा है कि इनकी भी कुछ मिली भगत थी, इनको पता था कब अटैक होने वाला है, इसीलिए उससे बिल्कुल ठीक पहले गए। अगर इनको नहीं पता होता तो इनको भी डर लगता ना, जाते नहीं। तो ये बातें हो रही है। मोदी जी तो वहां पर खाली 35 घंटे के लिए थे, उसके अलावा तो बस, और भाग के वापस आ गए। 35 घंटे में उनको पता था कि ऑब्वियसली जंग नहीं होने वाली इस इतना 35 घंटे में, इसका मतलब ये 2 दिन लड़ाई तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन्होंने जितने गले लगाया है, वही तो स्ट्रैटेजी है, इजराइल के अलायंस में आ गए। तो भाई हमें क्या जरूरत है कि लोगों को अपना दुश्मन बनाए? जैसे आपने कहा, ईरान तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, ईरान हमें सबसे सस्ता तेल बेचता था, रशिया से भी सस्ता तेल बेचता था, ईरान इंश्योरेंस भी देता था उस तेल की, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कवर करता था। हमने सिर्फ अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में ईरान से खरीदना बंद कर दिया। ईरान नाराज भी हुआ हमसे, फिर ईरान ने कहा चलो तेल बंद कर दिया, शाहबार पोर्ट को तो रख लो तुम। हाँ, वही उसमें भी $20 मिलियन लगाया और फिर छोड़ दिया, और ईरान से कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में। तो हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं बिना मार के ही, और ईरान जो है वो मार खा के भी हाथ नहीं जोड़ रहा। ईरान इतनी मार खा चुका है फिर भी हाथ नहीं जोड़ रहा, कह रहा नहीं मुकाबला करूंगा। ये होता है संप्रभुता वाला देश, ये होता है देश जिसका में भूता होता है। अब ये थोड़ी कि आप कह रहे हैं कि भैया ना चीन घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा था। अरे तो नहीं घुसा तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर 20 सिपाही काय को मरवा दिए? वही तो बात है। हर जगह जो है वो, और फिर वो गोदी मीडिया उसको स्पिन करना शुरू कर देगा कि ऐसा बदला लिया मोदी जी ने चीन से, ऐसा उसको मजा सकाया, यूं टीवी उठा उठा के बैल्कनी से फेंक रहे हैं लोग, यूं फिर यही वही बांग्लादेश में हो गया। जिस तानाशाह को आपने सपोर्ट किया 14-15 साल, उसके बाद पब्लिक ने उसको उठा के बाहर कह दिया। अब अभी कभी कहते हैं कि अमेरिका ने वहां रेवोल्यूशन करा दी, कभी किसी ने करा दी, पाकिस्तान ने करा दी रेवोल्यूशन, यानी लाखों लोग सड़क पे आ गए, हजारों लोगों ने गोली खा ली अमेरिका के CIA के कहने पे। और अब उनके साथ दुश्मनी है, और दोस्ती किसके साथ है? तालिबान के साथ। आप देखिए तालिबान हमारा दोस्त बना, तालिबान इतने खतरनाक लोग हैं, वो पूरे फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और सेक्युलर बांग्लादेश जो है वो हमारा दुश्मन बना है। वही तो ये हमारी विदेश नीति है। इसलिए यार वही बात है कि भाई मोदी जी चलते हैं यूएसए की इशारों पे। जैसे जैसे अमेरिका बोलेगा वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी चलेंगे, और हुआ भी वैसे ही। हम लोगों ने ना ईरान को सपोर्ट करा है, ठीक है, इजराइल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले वॉर के हम लोग इजराइल जा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि अरे यार वो तो वैसे ही गए थे। अरे हाउ कुड इट बी पॉसिबल यार? इतना अच्छा तुक्का कोई कैसे मार सकता है? आप कहीं ना कहीं यही दिखा रहे हो ना सबको कि भाई हम तो साथ है इजराइल के। और फिर उसके बाद आई होप यार इंडिया का कुछ तो भला हो, इजराइल का सपोर्ट करते करते। फिर मतलब कि हम लोगों ने तेल खरीदना भी बंद कर दिया है, पता नहीं ऐसे कैसे ही चलेगा। और हम लोग इन्होंने लास्ट में बात करें, इंडिया सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, लिटरली तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे हम लोगों को पता है कि कितने टेररिस्ट भर रखे हैं ना, और पत्थरबाज लोग भर रखे हैं, और लिटरली साथ छोड़ दिया है बांग्लादेश का जो सेकुलर नेशन है, जैसे इसमें बोला इन्होंने। तो बहुत क्या ही बोला जाए, बस स्पीचलेस है।
एग्जैक्टली और हमें ये पता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोदी जी की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि मतलब वो 35 आवर्स ही रुके हैं इजराइल में। और हमें ये भी पता है ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो ईरान है वो हमें सबसे सस्ता तेल बेचता था, जो भी रिसोर्सेज है वो हमें सबसे अच्छे ईरान से, हाँ ईरान से मिलते थे। सो ये चीज़ है कि मतलब हमें उसके साथ रिलेशंस खराब नहीं करने चाहिए सिर्फ यूएसए के पीछे लग के। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी है। वही, और फिर तो फ्यूचर में पता लगेगा। वीडियो में देखा तो उन्होंने बोला था फ्यूचर में हमें पता लगेगा 6 महीने साल बाद कि क्या हमें लॉस हुआ है। Exactly. तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।